वर्चुअल साथियों ने सुना था, लेकिन एक बार सभी साथी रूबरू होकर के आपको सुनना चाहते हैं। आप अगर के आपके बगल में नेता प्रतिपक्ष बैठे हैं, हमारे प्रधान महासचिव भाई सिद्दीकी जी हैं, राष्ट्रीय जनता दल के उपाध्यक्ष भाई शिवानंद जी हैं। और जब आपकी सरकार बनी थी तो प्रथम सरकार की जो पार्टी थी उसके हमारे अध्यक्ष भाई रमेश राम जी को भी पधारे हुए हैं, और बाकी मंच पर सभी वरिष्ठ साथी बैठे हैं। मैं समय थोड़ा कम लेना चाहता हूं। सम्मानित विधायक साथियों और खड़ेंद्र के राहत जिनको भी विधायक नहीं बनने दिया गया, वे सभी सम्मानित हमारे राष्ट्रीय जनता दल के 2020 के सम्मानित उम्मीदवार साथियों, राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश के सभी वरिष्ठ साथीगण, पदाधिकारीगण, राष्ट्रीय जनता दल के जिले के राष्ट्रीय जनता दल के सभी साथी अध्यक्षगण, और किनारे किनारे से जहां भी बिहार के कोने कोने से आए हुए सभी हमारे कार्यकर्ता साथियों, और राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय स्तर के हमारे महामंत्री रजत साहब, जयप्रकाश जी, और मैं स्वागत करता हूं पूर्व विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय उदय नारायण जी का, जिनका नाम यदि लेने में छूट गया होगा तो आप मत समझना कि मैं उनके प्रति सम्मान प्रकट कर रहा हूं, या जो भी आप खड़े हो, मैं सबके समझ आप सबों का सम्मान करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और राष्ट्रीय जनता दल के हमारे मार्गदर्शक, राष्ट्रीय जनता दल के स्थापना काल से अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, इनके मार्गदर्शन में 25 सालों में राष्ट्रीय जनता दल जहां आज आके खड़ा है, बिहार के हर हिस्से, हर कोने में जहां भी जुल्म है, अत्याचार है, उनकी सारी निगाहें उठ जाती हैं आदरणीय लालू प्रसाद जी के तरफ। और जो ही जानता है कि यह साथी और कार्यकर्ता उनका स्थानीय नेता है, तो उनके सामने अपने दुखों को प्रकट करता है। राष्ट्रीय जनता दल सबके बारे में लगातार चिंतित है, और उसी के साथ ही अभी जो नेतृत्व है राष्ट्रीय जनता दल के विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी और उनके सभी साथी सहयोगी विधानसभा के सदस्य, आप अपने अपने इलाके की हिफाजत कर रहे हैं, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की एक कामना है, यदि गरीबों को कल्याणकारी काम उनका करना है, इस बिहार को बचाना है, बिहार के बिल्कुल असहाय अनाथ लोग जो सड़कों के किनारे झोपड़ियों में जीवन जीते हैं, किसी तरह टूटी फूटी छाया खड़ी करके झोपड़ी का उसमें अपना गुजारा करते हैं पूरे परिवार के साथ, जिनकी चिंता अपने कार्यकाल के शुरुआती दिनों में जिस ढंग से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किया वो पूरे भारत में बेमिसाल है। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल के हमारे अध्यक्ष जी का जो सबसे बड़ा कथन था, अधिकार पाना है तो पढ़ो लिखो, ये साधारण बात नहीं थी। पढ़ो या मरो, गांधी का नारा करो या मरो आजादी के लिए था, और आजादी के बाद अधिकार लेने के लिए पढ़ो सबको उन्होंने प्रेरित किया था। लेकिन आज जितने भी हमारे विद्यालय हैं अनाथालय बना दिए गए हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आपने जिन विद्यालयों की बुनियाद डाली और पढ़ने के लिए सभी सुविधाएं प्रदान की, बड़े तौर तरीके से उन सारे प्राथमिक विद्यालय, एलिमेंट्री एजुकेशन, जिसमें क्वालिटी एजुकेशन की आपने नींव रखी थी, उसे लोगों ने अनाथालय बना दिया। किसी तरह से बच्चे आते हैं, कोई उनको देखने वाला नहीं, उनकी पीड़ा कोई समझने वाला नहीं। आज की सरकार केवल इन्वॉल्वमेंट की बात करती है, और इन्वॉल्वमेंट के
की बात इसलिए करती है कि उन्हीं के नाम पर जो मध्याह्न भोजन मिलता है उसकी बिक्री से पैसा उनकी बड़ी कुर्सी तक पहुंचता है। ये पढ़ाई नहीं है, ये शिक्षा भी नहीं है, और शिक्षा सब दुनिया से खत्म हो गया। एजुकेशन का मतलब क्वालिटी एजुकेशन, गुणवत्तापूर्वक यदि शिक्षा नहीं है, इंसान को आगे बढ़ाने के लिए जो भी दुनिया में, जो भी राज्य में, प्रदेश में, देश में जो भी अधिकार है उसके लेने लायक यदि क्वालिटी एजुकेशन नहीं है, कौन लड़का है? एक सिपाही जी वहीं खड़ा रहिए, आप वहीं खड़ा रहिए। मित्रों, व्यवस्था से किसी को कष्ट नहीं होता, कोई ये नहीं चाहता है कि कोई आगे ना आने पाए, लेकिन यहाँ सीटें सभी बैठे थे, है कोई जगह कि आगे आके खड़ा हो जाए? और जलसे में उपस्थिति का एक मकसद जलसे को बिगड़ने न दें। कितने दिनों के बाद इस कार्यालय में हमारे राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष तो आपको हमको देखना चाहते हैं हम सबों की तैयारी कैसी है, क्या उनके संघर्षों के हम सब साथी संघर्ष के लिए तैयार है या कड़ी चेहरा दिखाने के लिए तैयार है? मित्रों, चेहरा तो सबका कोई न कोई देखता ही है, इसलिए मैं समय नहीं ले रहा हूं। एक ही है राष्ट्रीय जनता दल के समक्ष प्रतिज्ञा, हर तरह से जुल्म की हम खिलाफत करेंगे, जहां भी अत्याचार होगा हम संघर्ष उनके लिए करेंगे और हर हालत में गरीबों मजदूरों की रक्षा करेंगे। अभी आप इसे सामने करते हुए हाथ उठा करके अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को याद रखना है, हाथ जो उठा है ये बराबर संरक्षण का काम करे, कभी अत्याचार के सामने हाथ झुकना नहीं चाहिए। लेकिन एक भी जान लो कि हम लोग सत्याग्रही हैं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का सिद्धांत है, हमला चाहे जैसा हो, हाथ हमारा नहीं उठेगा। सत्याग्रह एक ऐसी चीज है, देखो दिल्ली में क्या करिश्मा कर करके लोगों ने दिखा दिया, जिसके बारे में लगातार हमारे नेता प्रतिपक्ष दिल्ली आते जाते और उनके बारे में चिंता करते रहे और इस बिहार को जगाते रहे, और यही हमारा मार्गदर्शन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी करते रहे। मैंने चंद शब्दों के साथ मैं आपके और अच्छे स्वास्थ्य की कामना अपने साथियों की तरफ से करता हूँ। आप जिन भाई हो, आपकी छत्र छाया इस बिहार को भी मिलती रहे। संघर्ष अभी रुका नहीं है, न भी संघर्ष परिणाम तक पहुंचा है। यदि अब संघर्ष परिणाम तक नहीं पहुंचेगा तो फिर सदियों की लड़ाई में हम सदियों तक आगे लड़ नहीं पाएंगे। याद रखना मित्रों, समय के उस चौराहे पर हम सब खड़े हैं कि पीड़ा भोगती हुई आबादी को, अत्याचार भोगती हुई आबादी को अनाथ हम नहीं रहने देंगे, उनके लिए संघर्ष करेंगे ही। यही लालू जी का अभियान था, यही मिशन था, और हम सबों ने आज उनके सामने प्रतिज्ञा की। इन चंद शब्दों के साथ मैं पुनः सबका स्वागत अभिनंदन करते हुए, मैं चूंकि बहुत समय नहीं मैं लेना चाहूंगा, तबीयत ठीक उनकी नहीं है, इसलिए दो शब्द कहने के लिए मैं नेता प्रतिपक्ष को आमंत्रित करता हूं। उपस्थित राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष, गरीबों के मसीहा आदरणीय लालू आदरणीय जगदा बाबू जी और सभी हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, पदाधिकारीगण, विधायक 2020 में प्रत्याशी रहे, जिला के जिलाध्यक्ष, जिला के पदाधिकारी, मीडिया के दोस्तों और नौजवान युवा साथी, सबसे पहले आप सब लोगों का हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। एक खास समारोह में
एक खास दिन में आप लोग सब लोग यहाँ पार्टी कार्यालय आए, लेकिन हम सबों के लिए सबसे खुशी की बात है कि कई साल बाद, कई वर्षों के बाद आपके नेता, हमारे नेता आदरणीय लालू जी पार्टी कार्यालय आज हम सभी थे। काफी गौरव का विषय है जिस पार्टी को जन जन के नेता लालू जी ने खून पसीने से सींचने का काम किया, उसका हम लोग रजत समारोह भी मनाए और रजत वर्ष चल रहा है। और आज जो 97 में जब पार्टी बनी तो इलेक्शन कमीशन द्वारा चुनाव चिन्ह दिया गया था। वो दिन हमको अभी भी याद है कि मेरी छोटी बहन जो है राजलक्ष्मी, 4 जुलाई को उसका जन्मदिन आता है। जन्मदिन चल रहा था, उसी बीच एक चिट्ठी आती है आदरणीय लालू जी के पास इलेक्शन कमीशन द्वारा। लालू जी सबसे पहले खोलते हैं चिट्ठी को, तो उस चिट्ठी को हम लोगों को दिखाया था, कहा था देखो ये लालटेन है, ये हम लोगों का चुनाव का सिंबल है। हालांकि शुरुआती दौर से ही जब से जनता दल रहा, जब हम लोगों को होश आ रहा था, तब से ही हम लोग गरीब चेतना रथ, गरीब रथ में इनके साथ हमको मौका मिला। उस समय भी हम लोग नारा लगाते थे, जिसके हाथ में होगा चक्का उसका जीत होगा पक्का। हमें बड़ी खुशी है कि आज रजत समारोह वर्ष जो चल रहा है, आज वही लालटेन का चिन्ह का उद्घाटन जो है अपने हाथों से लालू जी ने किया। और पहले हम लोग सोचे भी थे कि लालटेन जो है वो लगाया जाएगा। हुआ ऐसे कि एक अखबार में प्रदेश अध्यक्ष जी जगदा बाबू जी ने पढ़ा, कहीं और का अखबार होगा शायद, तो व्हाट्सएप पे हमको जो है वो लालटेन की तस्वीर भेजते हैं और भेजने के बाद कहते हैं कि ये कैसा रहेगा अगर हमारे पार्टी ऑफिस में भी इसी प्रकार का लालटेन की हम लोग स्थापना करें। और दिखने में भी बड़ा खूबसूरत था। और लालटेन का उद्देश्य तो सब लोग आप लोग जानते हैं, सबके जीवन में जो है उजाला लाए, प्रकाश लाए। और पार्टी ऑफिस में ऐसा लालटेन हम भी तुरंत से तैयार हो गए। नहीं, आप जो कह रहे हैं, आपको जो पसंद आया है, एकदम सही बात है और एकदम जरूर इसकी जो है लालटेन जो है बनवाने का काम किया जाएगा। ऐसे लालटेन की स्थापना की गई और आज हम लोगों के बीच राष्ट्राध्यक्ष जी हैं और उन्होंने किया इसकी स्थापना और इसमें सब लोगों को, आप लोगों को बुलाया गया। बड़ी खुशी की बात है। लेकिन उद्देश्य क्या है पार्टी बनाने? लालू जी गरीबों के साथ खड़ा है, किसानों के साथ, मजदूरों के साथ, जो अंतिम पैदावार में जो समाज है उसको मुख्य धारा में लाने की लड़ाई है। धर्म के नाम पे जो नफरत की राजनीति करते हैं उनके खिलाफ हल्ला बोलने की लड़ाई है। ये देश सबों का देश है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। इस देश की आजादी में सभी लोगों ने अपना कुर्बानी दिया, बलिदान दिया। आज जो तानाशाह दौर पूरे देश में जो चल रहा है, बिहार में जो चल रहा है, वो किसी से छुपा नहीं है। जो भी सत्ता के खिलाफ बोलेगा, उंगली उठाएगा, उस पे किस प्रकार का षड्यंत्र रच करके लोग दबाने की कोशिश करते हैं, कुचलने की कोशिश करते हैं उस आवाज को। ये किसी से छुपा नहीं, चाहे कोई भी अलग अलग क्षेत्र हो, सिर्फ राजनीति में, कला का क्षेत्र हो, पत्रकारिता या अलग अलग क्षेत्रों हो,
कोई भी इस तानाशाह सरकार के खिलाफ बोलता है उसको दबाने की कोशिश की जाती है। इस देश का संविधान, लोकतंत्र खतरे में, और हम सब लोगों की जिम्मेवारी है कि देश के संविधान और लोकतंत्र को हम लोग बचाएंगे। किसानों को न्याय दिलाए, मजदूरों को न्याय दिलाए, नौजवानों को न्याय दिलाए। आज देखिए बिहार बेरोजगारी का केंद्र बन चुका है। हर दूसरा परिवार बिहार के बाहर जाता है, पलायन करता है, शिक्षा के लिए बाहर जाता है, इलाज के लिए बाहर जाता है, रोजी रोटी के लिए बाहर जाता है। कोई कार्रवाई और सुनवाई नहीं होती। लगातार राष्ट्रीय जनता दल ऐसी पार्टी है जो कभी भी अपने विचारधारा से समझौता नहीं किया, और हमें खुशी है, फख्र है कि हमारे नेता एक शेर है, कभी भी इनके साथ धोखा नहीं देता, चाहे कोई भी परिस्थिति बन जाए। आजकल का दौर तो आप लोग देखते ही, जिधर मलाई नजर आता है उधर लोग पलटी मार लेते हैं। लेकिन लालू जी ने हमेशा से सिद्धांत की, विचारधारा की राजनीति की, लोगों को न्याय दिलाने की राजनीति की। आज गरीबी इतनी बढ़ गई है, महंगाई इतनी बढ़ गई है, चरम सीमा पर है, बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है, लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। और यहाँ की सरकार समारोह मनाती है। किस बात का बेमिसाल? लोग कहते हैं 15 साल बेमिसाल, 15 साल तो बेहाल हो गया। अरे लालू जी जब मुख्यमंत्री बने तो सामाजिक न्याय करके गरीबों को न्याय दिलाने का काम किया, आवाज दिया। जब रेल मंत्री बने तो 90,000 करोड़ का मुनाफा दिया। आपने 15 साल में किया। बार बार देखो दुहाई देते हैं। आज देख लीजिए अपराध कितना बढ़ गया। कल ही देखने में आया कि अररिया में भी जो है पत्रकार की हत्या कर दी गई, इससे पहले मधुबनी में कर दी गई। लगभग 1 साल के भीतर 500 व्यवसायियों की हत्या कर दी गई है। किस बात का बेमिसाल? पुलिस जज को पीट रहा है और जनता जो है पुलिस को बांध के पीट रही है। पूरी तरीके से जो है अराजकता फैली हुई है, प्रशासनिक अराजकता। और आप बोलते हैं कि जो है विकास किस मायने? आज भी तरह डिपार्टमेंट में चले जाइए, पुलिस महकमा में, शिक्षा विभाग में, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में, हर जगह आप जो है देखिएगा कि पद जो है खाली पड़े हैं, लेकिन उस पद को भरा नहीं गया। पढ़ाई नहीं हो पाता है ढंग से, 3 साल में ग्रेजुएशन पूरा नहीं हो पाता। यूनिवर्सिटी का हाल देख रहे हैं आप लोग क्या है। इन 15 सालों में 75 घोटाले हुए, बड़े बड़े घोटाले। पिछले 1 साल का जो सीएजी रिपोर्ट है, 2 लाख करोड़ का हिसाब नहीं दिया गया है बिहार सरकार ने कि कहां एक्सपेंडिचर, कहां खर्च किया गया। 2 लाख करोड़, ये किसी और का पैसा नहीं, बिहार के लोगों का पैसा है। कहां है 2 लाख करोड़ नीतीश जी? कौन देगा जवाब? अब नीतीश जी को गलतफहमी है कि लोग उनके बारे में बोलते हैं तो पब्लिसिटी पाने के लिए बोलते हैं। उनको कोई जानता था? कहां से आए हैं सब लोग जानते हैं। गलतफहमी में जीते कि उनके ऊपर अगर कोई बोलता है तो पब्लिसिटी के लिए। आप बता दीजिए कि बिहार के मुख्यमंत्री को अगर विपक्ष सवाल नहीं पूछेगा तो कौन पूछेगा भाई? जनता अगर बिहार के मुख्यमंत्री से, बिहार सरकार से सवाल नहीं पूछेगा तो किससे पूछेगा? पत्रकार अगर सरकार से सवाल नहीं पूछेगा तो किससे पूछेगा? ये बात सही है कि चोर दरवाजे से आए हैं। और बेमिसाल अगर 15 साल होता तो आज अपने बलबूते पे होते ना कि बैसाखी पर होते। आज भी अकेले चुनाव लड़ जाए नीतीश कुमार जी तो 13% से भी वोट नहीं आएगा। तीसरी नंबर की पार्टी बन करके रह गए। तो हमको ये नहीं पता। अब नीतीश जी पे कौन विश्वास करेगा? नीतीश जी कहते हैं कि बेमिसाल है 15 साल, वही नीतीश कुमार जी सदन में खड़ा होकर के बोलते हैं कि मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन भाजपा में नहीं जाऊंगा। वो तो भाजपा में चले गए, तो इस बात को आपको कैसे लोग मान लेगा कि 15 साल बेमिसाल है?
ये तो सोचने वाली बात है। बिहार विधानसभा में जितने भी हमने सवाल पूछे, किसी भी चीजों का आज तक के मुख्यमंत्री जी ने जवाब नहीं दिया। आज देख लीजिए, 15 दिन के अंदर 65 लोग मर गए जहरीली शराब से। कहने को शराब बनती है, लेकिन आप लोग देखिएगा हर जगह होम डिलीवरी होता है शराब। अब नीतीश जी कहते हैं विपक्ष को कि उन लोगों को सोचना चाहिए कि इसकी शुरुआत कब हुई थी। अरे मैच कब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, इसका फर्क नहीं है, मैच में क्या हुआ। हम लोगों ने तो लागू किया था मिलकर के कि नशा मुक्ति करेंगे, सिर्फ शराबबंदी नहीं। लेकिन आपने जिस प्रकार से संगति का कहते हैं ना, लोग का असर होता है। अब हम लोग नहीं है, हम लोगों को धोखा दिया गया। अब उसके बाद प्रशासन कैसे कंट्रोल किया, लागू कैसे किया, लागू करने वाले तो आप। हमारा सहयोग चाहिए था शराबबंदी में, निर्णय में। लालू जी ने उस समय भी बोला था कि कैसे इम्प्लीमेंट कीजिएगा भाई, देख लीजिए। लेकिन हम लोग इस उम्मीद में थे कि होगा। हम लोग निर्णय लिए, लेकिन निर्णय लेने के बाद भाई अमल करना किसकी जिम्मेवारी। आज का अपराध बढ़ा कि गृह जिला में ही छठ के पूजा के दिन ही रेप होता है, लेकिन मुख्यमंत्री जी को पता नहीं चलता। अस्पतालों की क्या स्थिति है, ये बेमिसाल 15 साल है, तो हमको कोई सवाल नहीं पूछना, खाली नीतीश जितना सवाल बता दीजिए, एक सवाल का जवाब दे दीजिएगा। और वो भी सवाल मेरा उठाया हुआ नहीं है, आप ही के केंद्र सरकार का नीति आयोग का सवाल उठाया हुआ है कि बिहार हर सूचकांक में फिसड्डी क्यों है। ये तो वाजिब सवाल है कि भाई नीति आयोग कह रहा है कि तुम सबसे पिछड़े राज्य हो, लास्ट से फर्स्ट करते हैं, लास्ट नंबर पे, और यहां समारोह मनाया जा रहा है बेमिसाल 15 साल, मतलब पीछे रहने के लिए हम उत्सव मना रहे हैं। देखिए, आप सब लोगों से हम इतना कहना चाहते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी है, सब लोग आप लोग अब कमर कस लो। आप इस बेईमान सरकार को हम लोगों को खा करके फेंक, और जनता आपके साथ है। बस आपको जनता के बीच रह करके उसके दुख और सुख का भागीदार बनना, जन जन तक पहुंचना, उसकी आवाज को बुलंद करना। हम ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन समय के बदलाव के साथ हम सब लोगों में भी अपने में बदलाव लाने की जरूरत है। हम सब लोगों को भी बदलना हो। आज लोगों की मांग है, लोग त्रस्त हो चुके हैं इस मौजूदा सरकार से, डबल इंजन सरकार से। लोग कहते हैं क्या डबल इंजन है, अपराध में है, एक इंजन है, जो है भ्रष्टाचार में। क्या मिला बिहार को भैया? विशेष राज्य का ना दर्जा मिला, ना विशेष पैकेज मिला, क्या मिला बिहार? किस विषय में आप कहेंगे कि डबल इंजन जो है काम करता है? तो इसलिए मौजूदा जो स्थिति बनी हुई है, इसमें हम लोगों को मेहनत करने की जरूरत है। और राष्ट्रीय जनता दल चाहे सदन में हो या सड़क पर, सबसे आगे नजर आया। चाहे किसान आंदोलन की बात हो, मजदूरों की बात हो, दलितों की बात हो, सीए एनआरसी हो, शाम में बिल पास होता है, रात में सुबह हम लोग सड़कों पर मिलते हैं। लगातार हम लोग जो है, कभी भी हम लोगों ने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, हमेशा सदन और सड़क पे हम लोग लड़ते रहे। लेकिन इस लड़ाई को आगे बढ़ाना है, लोगों को अपने साथ जोड़ना है। और हम बार बार पहले से भी कहते रहे कि सब लोगों का साथ जो है राष्ट्रीय जनता दल का मिलता है, चाहे वो कोई जात के हो, कोई धर्म के हो, कोई समाज के हो। सब लोगों ने राष्ट्रीय जनता दल को पिछले चुनाव में बिहार विधानसभा में वोट दिया, और हम सब लोगों की जिम्मेवारी बनती है कि सब लोगों को हम लोग इकट्ठा लेकर के चलने का काम करें, सबको मान, सबको तो ज्यादा कुछ ना कहते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी आप लोगों के बीच बातें कहनी है।
इसलिए हम चाहेंगे कि अपने बातों में विराम लगाएं और आप सब लोगों को पुनः धन्यवाद दें और बधाई दें कि मार्केट में प्रतीक का आज लालू जी ने उद्घाटन किया है। इसके लिए आप सब लोगों को ढेरों बधाई। जय हिंद, जय बिहार।